हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में हो ना? चलो अच्छी बात है, हम भी मजे में हैं। अभी क्या सीखेंगे? जो पिछले वीडियो में सीख रहे थे ना, जस्ट उससे आगे यहाँ पर लिखे हुए थे, वो हम आपको नहीं बताए थे क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था। इसलिए अभी हम लोग पहले सीख लेते हैं। यहाँ पर जो लिखे थे पॉइंट, वो छूटा हुआ था पिछले वीडियो का, वही सीख लेते हैं। क्या है अपना सीखना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सीखना है। वो भी किसका कॉन्सेंट्रेशन? तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। ये आपसे कैसे पूछता है? क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेगा। कैसे पूछेगा? चलो देख लेते हैं जल्दी से। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए, मास बाय मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी सॉल्यूशन दे देगा और उसका क्या बोलेगा कि इस सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंट बताओ क्या होगा। बहुत सा आसान है भाई। देखिए, अगर आपको मास बाय मास परसेंट पूछेगा या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पूछ सकता है, यानी कुछ करके पूछ सकता है। पहले ये को समझ लीजिए। तो क्या करना है, इसके बाद इक्वल टू का साइन दीजिएगा, उसके बाद ऐसे बट्टा क्लिक कीजिएगा और ऊपर में क्या लिखना है। देखो, ई साइड जो पहले रहेगा ना, ये किसके लिए होता है? ये होता है सॉल्यूट के लिए। किसके लिए होता है? ये सॉल्यूट के लिए होता है। और ये जो होता है ना बाद वाला, ये होता है सॉल्यूशन के लिए। ये किसके लिए होता है? सॉल्यूशन के लिए होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो पहला वाला होगा वो किसके लिए होता है? सॉल्यूट के लिए होता है। और जो बाद वाला रहेगा वो किसके लिए होगा? पूरे सॉल्यूशन के लिए होता है। तो देखिए, ऊपर में क्या लिखेगा? मास है ना, तो लिखिएगा यहाँ पे मास ऑफ, किसके लिए होता है? ये सॉल्यूट के लिए, तो सॉल्यूट, ठीक है। और नीचे में ये कि नीचे में ये लिखना है। और ये किसके लिए होता है? सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे लिखिएगा, जो रहेगा यहाँ पे वही मास है, तो मास से लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और परसेंट निकालना होता है तो मल्टीप्लाई 100 से करते हैं कि नहीं करते हैं? समझ में आया? तो अपना ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे भी पूछ देता है, मास बाय मास परसेंट, खाली इतना लिख देगा, ये सब नहीं लिखला करेगा। तो आपको समझ जाना है कि हाँ, हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। याद क्या रखना है? पहले जो रहेगा वो सॉल्यूट के लिए होता है, बाद में जो रहता है वो सॉल्यूशन के लिए। और सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जब मिला देते हैं ना, वही सॉल्यूशन बनता है। कल मतलब पिछले वीडियो में हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन का फॉर्मूला दिए थे कि सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। समझ में आया? चलो, तो देखिए इस पे ये तो फॉर्मूला बन गया, लेकिन इससे आप क्वेश्चन पूछेगा कैसे, वो सीखना जरूरी है। और हर साल और ये तो है, अगर आप आईआईटी करना चाहते होइएगा या जेई मतलब क्या कहते हैं नीट अगर करना चाहते होइएगा, उस समय भी इस फॉर्मूला से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को समझने का बिल्कुल अच्छे से कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस फॉर्मूला में यानी कि कॉन्सेंट्रेशन का नाम सुनते ही छोड़ देता है क्वेश्चन को। समझ में आया? लेकिन बहुत आसान होता है। देखिए, बहुत आसानी तरीके से आपको अभी हम समझाएंगे और समझ में आ भी जाएगा। देखिए क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन हम यहाँ पे दे दिए, ठीक है। ये क्या है? ग्लास है। इस ग्लास में क्या किया? हम वाटर डाल दिए, पानी कितना? 320 ग्राम। इसमें हम क्या किए? पानी इसमें हम डाल दिए 320 ग्राम। कोनो दिक्कत? अब और क्या किए? इसमें हम चीनी भी डाल दिए, कितना? 40 ग्राम। इसमें हम क्या किए? चीनी डाल दिए, यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। अब हम क्या किए? पानी और चीनी तो डाल दिए। अब डाल के क्या करेंगे? तो मार्को गिर जाता है, क्या करें? आप इसको लेके अब आराम से हिलाएंगे, और हिलाने तो आप लोग को आता ही है, ठीक है। तो हिलाने के बाद जब हिलाएंगे तो ये अपना क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना शरबत। शरबत बन जाएगा। और जब शरबत बन गया तो क्या करेंगे? उसको उठा के और घटा जाएंगे। आप लोग भी घटा जाइए, टेंशन नहीं है। तो देखिए, आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? कैलकुलेट मास बाय मास परसेंट ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। समझ में आया? यानी कि आपको जो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका क्या बताने के लिए बोल रहा है? मास बाय मास परसेंट। तो देखिए, मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? यही ना होता है। तो ये फॉर्मूला भी हमें पुट कर देना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमको मास ऑफ सॉल्यूट, तो बताइए इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? सॉल्यूट कौन होता है? जिसका क्वांटिटी कम होता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सॉल्यूट।
और जिसका क्वांटिटी ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट हो जाता है कि नहीं। चलिए तो क्या करना है हमको, पहले ऊपर में क्या डालना है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो बताइए सॉल्यूट का मास क्या है, सॉल्यूट का मास क्या है 40 ग्राम। ऊपर में क्या डाल देंगे 40 ग्राम डाल दिए। और नीचे में क्या डालना है, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का मास कितना है। तो बताइए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, SOLUT सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जोड़ते हैं तब ना सॉल्यूशन आता है। हाँ तो क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे 4 है, सॉरी 40 आ गया। सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट का मास है 40 प्लस सॉल्वेंट का मास कितना है, सॉल्वेंट का मास 320 ग्राम, 320 ग्राम मल्टीप्लाई फॉर्मूला में 100 है ना परसेंट के लिए, तो 100 डाल देंगे। अब एक बात बताइए, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11.1% अप्रोक्स आ जाएगा आंसर। समझ में आया। हाँ इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपको 11.1% या जो भी आए इस तरीके से कुछ भी अपना आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से आपको क्या ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो पहले इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, अभी पहले इसको अच्छे से जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद इधर बताएंगे अभी हम और इस तरीके का अभी 2-3 फॉर्मूला और बताना है मेरे को, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो हम 5 गिनते हैं तब तक आपको नोट हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5। चलो अब इसको मिटा देते हैं। देखिए देखिए देखिए, अब अगला फॉर्मूला आपसे अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। अभी जो हम आपको दिए थे मास बाय मास परसेंट, आप पूछ सकता है ऐसे वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा अभी बताया है कि पहले वाला होता है सॉल्यूट के लिए, तो यहाँ पे मास है तो क्या लिखिएगा मास ऑफ सॉल्यूट, और ये किसके लिए होता है सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट है तो मतलब मल्टीप्लाई 100 करना ही है। समझ में आया। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए, अब यहाँ पे भी वॉल्यूम दे देगा आपको, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले वाला होता है सॉल्यूट के लिए तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में ये भी वॉल्यूम है तो क्या लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ, यहाँ वाला किसके लिए होता है सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, और परसेंटेज का मतलब 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये हो गया कि नहीं हो गया। और भी इस तरीके से कई तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन फिलहाल आपको ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है और इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और जो बताया तरीका उसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, और जब हम आपको वहाँ पे आएंगे होम ट्यूशन पढ़ाने तब हम इस पे कई सारे हम आपको इस पे न्यूमेरिकल देंगे। जो न्यूमेरिकल अधिकतर न्यूमेरिकल सुनिए के भागता है, लेकिन अब आप लोगों को न्यूमेरिकल सुन के भागना नहीं होगा, उसके और नजदीक जाना होगा, एकदम न्यूमेरिकल से एकदम लब्बे डब्बी करना होगा। समझ में आया। हाँ चलिए, लेकिन कब आपसे न्यूमेरिकल बनेगा, जब ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा तब। हमको लगता है आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। क्यों याद हो गया होगा, क्योंकि आपको हम बता दिए कि पहले वाला होता है सॉल्यूट के लिए होता है और बाद वाला जो होता है वो सॉल्यूशन के लिए होता है, सिंपल सा बात। और सॉल्यूट हमेशा ऊपर लिखेंगे और सॉल्यूशन वाला नीचे लिखेंगे पूरा, और परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई 100 से करना है, देखते आपको याद हो ही गया होगा। अगर यहाँ पे मास रहता है तो यहाँ मास लिखते हैं, अगर यहाँ वॉल्यूम रहता है तो नीचे वॉल्यूम लिखते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम लिखेंगे, यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम लिखेंगे। समझ में आ गया। चलो ठीक है, इसको भी अच्छे से आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ये जो अपना पार्ट है पार्ट नंबर 3 है। ओके चलिए इसको आप थोड़ा भी रुक जाइए, पहले सीख लीजिए, उसके बाद इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक ना। मतलब उसके जहां तक लिखे थे ना उसके बाद ही इसको नोट करना है, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। क्या हम लोग को सीखना है सस्पेंशन। ये सस्पेंशन क्या होता है जी, सस्पेंशन न कहते हैं कि सस्पेंस मूवी है या सस्पेंस हो रहा है कोई चीज में, मतलब बीच में लटक रहे हैं, वही बात हो गया। देखिए ना, ए सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अगर आपसे पूछेगा सस्पेंशन क्या है केमिस्ट्री के इस चैप्टर में के अनुसार, सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। और हेट्रोजेनियस का मतलब समझाए थे, हेट्रो मतलब होता है अलग अलग जैसा, डिफरेंट जैसा। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैसा होता है, जैसे पानी में बालू डाल देंगे तो कैसा हो जाएगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा, दोनों अलग अलग दिखाई देगा। आपको बताए थे पिछले वीडियोस में। चलिए आगे देख लेते हैं। इन विच, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। मतलब क्या हुआ कि मतलब सस्पेंशन उसको कहेंगे जिसमें सॉलिड पार्टिकल जो होगा ना वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या होगा,
रिमेन सस्पेंडेड, यानी कि लिक्विड के बीच में वो लटका हुआ जैसा नजर आएगा हमको। समझ में आया? हाँ, जैसे आप लोग देखते होइएगा, जैसे गोंद दूंद हो गया या बहुत क्या कहते हैं, जैसे हाँ समझिए बहुत सारा गोंद हो गया, तो उसके बीच में आप क्या कीजिएगा, छोटा 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 जैसे चावल वो ले लीजिएगा, उसमें मिला दीजिएगा तक, तो क्या हो जाएगा, बीच बीच में लटका हुआ जैसा ना लगेगा। जैसे पानी और बालू को मिलाते हैं तो बालू फटाक से नीचे चला जाता है, वैसे उसमें जाएगा नहीं, जाएगा, बीच में लटका हुआ रहेगा। तो वैसे पार्टिकल को बोला जाता है कि वो सॉलिड पार्टिकल क्या है, बीच में सस्पेंड हो जाता है, यानी कि कहीं न कहीं नीचे में नहीं, ऊपर भी वो लटक सकता है, बीच में भी, नीचे भी लटक सकता है, कहीं भी लटक सकता है, क्योंकि हाँ वहां पे दिखाई देगा, यानी कि ये सॉलिड है और ये सॉल्वेंट है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व, यानी कि अच्छे से वो घुलता मिलता नहीं है, जैसे पानी में चीनी अच्छे से घुल जाता है, मिल जाता है, वैसे अच्छे से मिलेगा नहीं। समझ में आया? गुड। चलिए हाँ, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मडी वाटर हो गया, मतलब क्या हुआ, मडी वाटर आपने देखे है ना, ठीक। उसके बाद चौक इन वाटर, जैसे चौक ले लीजिए, चौक को पानी में डाल दीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक और है पेंट्स हो गया, ये सब भी होता है, ये सब आपको आप लोग अच्छे से एग्जाम्पल याद रखिएगा। देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या को दिए, 1 2 3 मात्र 4 को दिए, इसका चारों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये चारों एग्जाम्पल आपको किस चीज का एग्जाम्पल है, याद हुआ है कि नहीं हुआ, बताइए मेरे को। ये चारों एग्जाम्पल है सस्पेंशन का। समझ में आया? अब थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सस्पेंशन का मतलब, अभी तो हम लोग खाली क्या जाने कि सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसका सॉलिड पार्टिकल जो होता है पूरा अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाता है, लेकिन उसमें सस्पेंडेड हो जाता है, यानी कि उसमें लटक जाता है कहीं ना कहीं बीच में जाके। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, वो प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से याद हो गया, अच्छे से समझ गए, तब आपको ये सस्पेंशन अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट क्या है, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल आर बिगर। देखिए हम लोग को क्या बोले हैं कि इसको दिखाई देता रहता है, हेटेरोजेनियस वाला में दिखाई देता है ना, कि मतलब ये सॉलिड पार्टिकल है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल है। जैसे पानी में पानी और बालू को मिलाते हैं तो पता चलता रहता है ना कि बालू नीचे चला गया है, पानी ऊपर है, दिखाई देता रहता है। क्यों दिखाई देता रहता है? क्योंकि उसका साइज जो होता है बिगर होता है। तो हम लोग को यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में जानना है। सस्पेंसर का जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसका साइज कैसा होता है, बिग होता है, बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? मोर देन 100 नैनोमीटर, यानी कि 100 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा साइज होता है सस्पेंशन का जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसका। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट समझिए, कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, हम लोग उसके सॉलिड पार्टिकल को नेक्ड आई से देख सकते हैं। समझ में आया? पार्टिकल्स स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, और उसका जो पार्टिकल होगा, सॉलिड का जो पार्टिकल होगा, बीम ऑफ लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा, यानी कि क्या कहते हैं, मतलब स्कैटर मतलब छितरा देगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ये है बोर्ड है, यहाँ पर हम क्या टॉर्च जलाएंगे तो उसका लाइट जो पड़ेगा तो चारों साइड में छितरा जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, और बड़ा चीज पर अगर लाइट पड़ेगा तो छितराबे करेगा ना, मुड़बे करेगा, कहीं बेंड करेगा ही। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर में क्या है, पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन अ सस्पेंशन। मतलब क्या हुआ कि जो पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल, मतलब ये हुआ कि जो बीम लाइट होगा, लाइट का जो बीम होता है वो विजिबल होता है किस चीज में, सस्पेंशन में। लेकिन सॉल्यूशन में बताया था आपको नहीं विजिबल होता है। क्यों नहीं होता है इसमें विजिबल? क्योंकि उसमें सॉलिड के पार्टिकल का साइज छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जिसको हम नंगे आंख मतलब नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। समझ में आयो कि नहीं आयो? चलो समझ में आया, मजे से पढ़िए। चले आगे देखो 5 नंबर में क्या सीखना है, मे और मे नॉट शो टेंडल इफेक्ट। अब देखिए कई सारे सस्पेंशन होते हैं जिसमें टेंडल इफेक्ट शो करता है और कई इसमें शो नहीं करता है, तो इसलिए आपको दोनों याद रखना है, मे और मे नॉट शो टेंडल इफेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा? गुड। 6 नंबर समझ लीजिए, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। हम प्रोसेस नहीं लिखे, खाली फिल्ट्रेशन लिखे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल को हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन कहने का मतलब होता है जैसे चाय छन्ना होता है, पिछले क्लास में बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर हम चाय बना रहे हैं तो हमको चाय को छानने के लिए चाय छन्ना का जरूरत पड़ता है, जिसमें से चाय पत्ती और जो मतलब इलायची वायची सब जो डाले रहते हैं वो ऊपर में छाना जाता है और लिक्विड नीचे गिर जाता है। उसी तरीके से एक फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन एक पेपर आता है, ठीक है, फिल्टर वाला एक पेपर आता है, उस पर अगर आप डालिएगा ना
तो जो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, सॉल्यूट का छोटा पार्टिकल रहेगा जैसे सॉल्यूशन में, तो वो नीचे चला जाता है। बट इसमें क्या होगा, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल ऊपर ही अटक जाएगा, माने छना जाएगा और सॉल्वेंट नीचे चला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? गुड। यानी कि फिल्ट्रेशन से हम लोग इसको पार्टिकल को सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक। और 7 नंबर है अनस्टेबल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेबल सॉल्यूशन का मतलब पिछले वीडियो में बताए थे, तो अब अनस्टेबल का समझ लीजिए। अनस्टेबल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये मडी वाटर ले लीजिए, यानी कि पानी ले लीजिए और पानी में मिट्टी मिला लीजिए। अब क्या कीजिए, उसको ऐसे ऐसे हली हली मिला करके उसको घोंट दीजिए, तो कुछ देर तक तो हम पूरा मतलब कीचड़ वाला मिट्टी लगेगा, यानी कि क्या कहते हैं, मतलब मटियार लगेगा। कैसे क्या आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, कीचड़ वाला को, मतलब यही मडी वाटर लगेगा, पूरे में लगेगा कि माटी और पानी मिला हुआ है पूरा अच्छे से। बट उसको आप 5 घंटा के लिए या 10 घंटा के लिए या 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। तब क्या होगा, धीरे 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 मिट्टी का जो पार्टिकल होगा धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा और ऊपर में पानी धीरे धीरे साफ नजर आएगा। समझ में आया? या कभी कभी जब बाढ़ आता है तो आप लोग देखते होइएगा कि जब आता है तो उस समय मतलब पानी पूरा मतलब कीचड़ वाला रहता है। बट एक जगह जब रुक जाता है तो 2-3 दिन के बाद देखते हैं तो वही में ऊपर वाला पानी साफ रहता है और नीचे वाला पानी मतलब थोड़ा सा गंदा रहता है, यानी कि मतलब मिट्टी नीचे जाकर के बैठ जाता है। समझ में आया? गुड। तो यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूट पार्टिकल धीरे धीरे नीचे जाकर बैठ जाता है ना, तो वैसे सॉल्यूशन को बोला जाता है अनस्टेबल सॉल्यूशन। और जिसका नहीं बैठता है, जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन बताए थे आपको पिछले क्लास में, तो उसमें क्या बताए थे कि उसका होता है स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कि वो आप 2 दिन या 5 घंटा छोड़ दीजिएगा ना, फिर भी वो मतलब उसका सॉल्यूट पार्टिकल नीचे आके नहीं बैठेगा। समझ में आया? ठीक। यानी कि आपको ये 7 पॉइंट समझ में आ गया होगा। और आपको ये 7 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है, तब क्या कीजिए, इसको अच्छे से पहले आप नोट कीजिए। नोट कर लेने के बाद इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए भाई। इसको अच्छे से नोट करने के बाद उसको याद कर लीजिए, और याद कर लेने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कमेंट करके पूछिएगा। और कमेंट करके पूछबे नहीं कीजिएगा। अगर आप हमसे होम ट्यूशन ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो आप हमसे होम ट्यूशन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप अपने गार्जियन जी से बात करवा दीजिए। मेरे पास अगर टाइम होगा, सीतामढ़ी में अगर आप प्रेजेंट होंगे, हम आपको होम ट्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। और मेरा होम ट्यूशन प्रोवाइड कराने का एक ही मकसद होता है कि आप अपने क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट हो। कोई भी कहीं से कुछ पूछे आप फटाक से जवाब दे सके। समझ में आया? चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी के साथ साइनिंग ऑफ। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद।